हेलो टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। और हमने पिछले लेक्चर में करी थी वुड्स रिएक्शन, उसी से बिल्कुल सिमिलर मिलती जुलती रिएक्शन अब हम करने वाले हैं जिसका नाम है फिटिक रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, इनके रिएजेंट्स भी सेम होते हैं दोस्तों। इन दोनों के रिएजेंट्स होते हैं सोडियम किसकी प्रेजेंस में, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो सोडियम जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो वो वुड्स रिएक्शन भी दिखाता है, वो फिटिक रिएक्शन भी दिखाता है, और वो जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन वो भी वो दिखाता है। तो इस रिएक्शन में खास बात क्या है कि सर पिछली रिएक्शन में जो हमने यूज़ किया था वो हेलो एल्केन यूज़ किया था, और इस रिएक्शन में हम जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं हेलो अरीन। सर ये हेलो अरीन क्या होते हैं? तो सर बेंजीन से जुड़ने वाले कंपाउंड, बेंजीन, जैसे ये मेरे पास एक बेंजीन ग्रुप है और ये फेनिल ग्रुप, बेंजीन के ऊपर अगर मैं हेलोजन लगा दूं तो इसे मैं कहूँगा हेलो अरीन। इसे दिखाने का मेरे पास एक तरीका और है कि अगर मैं लिख देता हूँ AR का मतलब भी बेंजीन होता है, और उस पर मैं हेलोजन जोड़ दूं तो इस तरीके से भी मैं हेलो अरीन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इस रिएक्शन में भी हम दोस्तों क्या करते हैं, हम एक हेलो अरीन लेते हैं। मैं सिमिलरली शॉर्ट वाला तरीका यूज़ कर लेता हूँ कि एक हेलो मीन्स ये हेलोजन, और यहाँ पर हमारे पास कौन है, एरीन। ये हेलो अरीन रिएक्शन करता है किसके साथ, ये रिएक्शन करेगा दोस्तों सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और जैसे कि आपको पिछले वाले लेक्चर में मैंने सिखा दिया था, हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन की ट्रिक भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है। हमें क्वेश्चन में हमेशा एक ही कंपाउंड गिवन होगा, हमें क्वेश्चन में केवल एक ही कंपाउंड गिवन होगा, लेकिन मैं उसे दो बार लिखूंगा, एक बार तो मैं उसे सीधा सीधा लिखूंगा जैसे मैंने इधर लिख दिया है ARX, और एक बार मैं उसे उल्टा करके लिखूंगा, X पहले और AR बाद में। और दोनों के बीच में क्या फंसा दूंगा दोस्तों, दो सोडियम फंसा दूंगा। एक सोडियम के साथ ये वाला हेलोजन भाग जाएगा, एक सोडियम के साथ ये वाला हेलोजन भाग जाएगा, और ये दोनों हेलोजन यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जैसे ये दोनों हेलोजन यहाँ से रवाना होंगे, मेरे पास जो भी कंपाउंड बचा है मैं उन्हें जोड़ दूंगा। अब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास एक AR यहाँ बचा है, एक AR यहाँ बचा है। मैं इन दोनों AR को जोड़ दूंगा और मेरे पास दो NaX जो हैं वो यहाँ से जा चुके होंगे। ये रिएक्शन जिसे मैं बॉक्स में बंद करने जा रहा हूँ, यही वो रिएक्शन है जो मुझे एग्जाम में लिख के आनी है। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑल्दो इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन बनता है कि आप क्लोरोबेंजीन से बाईफेनिल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बाईफेनिल क्या होता है। जब दो फेनिल ग्रुप मतलब दो बेंजीन ग्रुप जुड़ जाते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बाईफेनिल कहते हैं। और दो कंपाउंड को जोड़ने की सबसे बढ़िया रिएक्शन है हमारे पास, या तो वुड्स रिएक्शन, वो एलिफेटिक में काम आती है, और अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो हम यूज़ करेंगे फिटिक रिएक्शन। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। सबसे पहले हम बनाएंगे बेंजीन, और बेंजीन पे जुड़ा हुआ होगा क्लोरो, और मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा सर किसके साथ, मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो मैंने आपको पहले से इसकी ट्रिक लिखा रखी है, सोडियम जब भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो उसको दो कंपाउंड चाहिए होते हैं। एक बार मैं कंपाउंड को सीधा लिखता हूं और एक बार मैं कंपाउंड को उल्टा करके लिख देता हूं। इस तरीके से सीधा और उल्टा करने के बाद हम दो सोडियम को भेजेंगे, एक सोडियम इधर से Cl भगा ले जाएगा, एक सोडियम इधर से Cl को भगा ले जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे पास दो ही चीज़ बचेंगी, एक बेंजीन इधर, एक बेंजीन इधर, और इन दोनों बेंजीन को हम सिंगल बॉन्ड की हेल्प से आपस में जोड़ देंगे, और ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को ही हम नाम देंगे दोस्तों बाईफेनिल। तो हमने क्लोरोबेंजीन से बाईफेनिल बना लिया। तो आपने देखा होगा कि कितनी सिमिलरिटी है दोनों रिएक्शंस के बीच में, चाहे से वुड्स रिएक्शन हो या फिटिक रिएक्शन हो, दोनों ही सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती हैं। और हमें हमेशा एक कंपाउंड दिया होता है, हम उसे दो बार लिखते हैं, एक बार सीधा एक बार उल्टा। दोनों के बीच में हम सोडियम को फंसा देते हैं, सोडियम दोनों के हेलोजन को अपने साथ भगा ले जाता है, और जो बच जाता है उन्हें हम जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमें कंपाउंड मिल जाते हैं।